अब बहुत सफाई दे रहे हैं। जब जनता समझ गई कि ये क्या करने वाले हैं संविधान के साथ, संविधान को बदलना चाहते हैं, जब जब उनकी सरकार बनी है तब तक वो संविधान में छेड़छाड़ बदलने का प्रयास करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण की मतदान से पहले भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। कभी घोषणा पत्र के मुद्दों को लेकर तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल में किए गए कार्यों को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज एआईसीसी राष्ट्रीय प्रभारी सचिव चंदन यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां यादव ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है और कहा कि संविधान जिंदाबाद था, है और रहेगा। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को दो दलों का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई बताया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए 400+ के नारे को लेकर कहा कि जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी नीचे जा रही है। जब जनता को यह बात समझ आ गई तब जनता को सफाई दे रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चेतावनी दे रहा हूं कि संविधान जिंदाबाद था, संविधान जिंदाबाद है और संविधान जिंदाबाद रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सत्ता का परिवर्तन का ही सिर्फ चुनाव नहीं है, दो विचारधाराओं का चुनाव है। संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और देश को बनाने और बचाने का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जिस नियत और नीति से 400 पार का नारा दिया था, अब वो जनता के बीच आ गया है कि उसका मतलब क्या हो। कहीं जमीन पर कोई हकीकत नहीं था कि 400 पार कहां, अब 150 से नीचे जा रहे हैं। जैसा जैसा चुनाव चढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी तेज रफ्तार से नीचे जा रहा है। तो 400 पार का क्या मतलब होता है, उसके कई बड़े नेताओं ने खुले मन से कहा कि वो क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है, अब बहुत सफाई दे रहे हैं। जब जनता समझ गई कि ये क्या करने वाले हैं संविधान के साथ, संविधान को बदलना चाहते हैं, जब ये जनता को बात समझ में आ गई तब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी, वाजपेयी जी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी थी, तब उन्होंने, वाजपेयी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया था, आपको याद होगा, जिसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चिलैया थे। जब जब उनकी सरकार बनी है तब तक वो संविधान में छेड़छाड़ बदलने का प्रयास करते रहे हैं। मैं इस देश की जनता को नमन करता हूं, जो मैंने पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, ये देश और देश की जनता संविधान को जिंदाबाद, लॉन्ग लिव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे से इस देश के कण कण में बसा हुआ है। लेकिन अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो मूल विचारधारा है और देश का जो संविधान है, वो एक परस्पर विरोधी डॉक्यूमेंट सा लगता है। एक जो और मुद्दा है हिस्सेदारी न्याय का। अभी सरगुजा में प्रधानमंत्री आए थे और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर कैसे छत्तीसगढ़ की धरती पर सामाजिक न्याय की हत्या की।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ रिजर्वेशन बिल पूरे विधानसभा के पूरे प्रोसीजर, पार्लियामेंट जो विधेयक पास करने का जो पूरा प्रोसीजर को पूरा करते हुए इन्होंने बिल लाया। बिल को पास करा करके माननीय गवर्नर के पास दिया, आज तक वो साइन नहीं हुआ। कौन है इसका जिम्मेदार? दूसरी बात है कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराना चाहती? कि कोई भी मॉडर्न डे पॉलिसी मेकिंग में अगर आप कोई योजना बनाते हैं, कोई नीति बनाते हैं, तो उसका आधार डेटा होता है। आपके पास कोई आधार होना चाहिए कि आप निर्णय क्यों ले रहे हैं। हिंदुस्तान में जाति एक सच्चाई है, और जाति सच्चाई है तो जातीय आधार पर भेदभाव है, ये भी एक सच्चाई है। और संविधान ये इजाजत देता है कि इस भेदभाव को कम करना है, खत्म करना है। छत्तीसगढ़ में आकर के चिल्ला करके वो अपनी जाति बताते हैं, पिछड़ा बताते हैं, और जब पिछड़ों के हक अधिकार और न्याय की बात होती है, SC ST के हक अधिकार और न्याय की बात होती है, तब वो कहते हैं देश में जाति तो है नहीं, सिर्फ दो ही जाति है, अमीर और गरीब। और जब बालोद में अभी कुछ दिन पहले आए थे तो वहां अपनी पिछड़ी जाति बताए, तो उनके किसी कॉन्सेप्ट में, किसी आइडिया में उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है कि वो क्या बोलते। एक जगह कुछ बोलते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, एक जगह और कुछ बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और RSS की सामाजिक न्याय के ऊपर, वंचित बहुसंख्यकों के ऊपर उनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। वे उनके विरोधी हैं, गरीबों के विरोधी हैं, और सिर्फ 22 से 25 जो अमीर उनके मित्र हैं, जो कहे ना दो जाति है अमीर, तो वो सिर्फ 22-25 जिनका वो 16 लाख करोड़ का ऋण माफ किया है, वो सिर्फ उनके हितैषी है। बाकी ना सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को उनको चिंता है, ना गरीब लोग जो SC ST OBC है, अल्पसंख्यक हैं, इनकी कहीं कोई चिंता नहीं है। वो गरीब विरोधी हैं, वंचित बहुसंख्यक विरोधी हैं, और सभी युवा विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, सभी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस